गेट पीछे लगा दीजिए। ट्रेन चैप्टर में टाइप 1 में हम लोग 13 नंबर तक का क्वेश्चन कर चुके थे और 14 से आपको बताना है। देखिए, देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 500 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो बताइए कि गाड़ी की लंबाई क्या है। चूंकि रेलगाड़ी सुरंग को पार की है, तो सुरंग को पार करने के मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग का भी लंबाई पार किया। तो आप निकाल लीजिए टोटल कितना दूरी चला। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और कितना मिनट में पार किया, 1 मिनट, यानी इसको 60 सेकंड से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 छक 20 से 1200 मीटर में आपका रेलगाड़ी भी था और सुरंग की लंबाई भी था। क्योंकि सुरंग को पार करने का मतलब है अपनी लंबाई के साथ सुरंग की लंबाई को भी पार किया। तो 1200 में 500 आपका सुरंग का लंबाई है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 700 उत्तर हो जाएगा। मिटाएं, अगला सकता है। देखिए, लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 1.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग को 2 मिनट में पार कर जाती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। 60 के स्पीड से एक रेलगाड़ी चल रही है, 1.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग को 2 मिनट में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। सुरंग को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी अपनी लंबाई भी पार की है और सुरंग की लंबाई भी पार की है। तो देखिए 2 मिनट में कितना दूरी चला। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 60 गुना 5/18 और गुना 120 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। तो यहां से कर दीजिए 6 तिया 18 और 6 से तिया 18, 3 चौका 12, 5 चौका 20 का मतलब 2000। तो 2000 मीटर रेलगाड़ी भी है और सुरंग भी है, जिसमें से सुरंग आपका कितना है 150, 1500। तो बाकी रेलगाड़ी कितना बचा, रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर। अगर रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार किया है तो अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई को भी पार किया है। बेटा, यहां देखिए, किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है और यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगा। तो पता करिए 1.5 मिनट में उसने कितना दूरी तय किया। दूरी बराबर चाल गुना समय। 54 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल दिया। मिनट 1.5 मिनट के मतलब कितना, 90, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 नमा 1350 मीटर में रेलगाड़ी खुद भी है और प्लेटफॉर्म भी है। और यहाँ कर दोनों की लंबाई आपस में क्या है,
तो इसका मतलब आधा आधा दोनों है, तो 1350 का आधा कर दीजिए, 2 चक 12, 2 सते 14, 2 सौ 5 10, 675 मीटर। 675 मीटर में रेलगाड़ी भी है और प्लेटफॉर्म भी है। बेटा इसको नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो एक तरीका तो इसको ऐसे है कि सबसे पहले रेलगाड़ी का चाल निकाल लीजिए। तो रेलगाड़ी का चाल ऐसे निकलेगा, रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने का मतलब रेलगाड़ी अपना लंबाई कैसे सेकंड में पार किया, और वही रेलगाड़ी 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को, यानी रेलगाड़ी अपना लंबाई भी और 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को भी कितना सेकंड में पार किया। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी अपना लंबाई 10 सेकंड में पार किया, तो इसको भी मात्र कैसे सेकंड में पार किया होगा, तभी ना 20 सेकंड लगा होगा। तो रेलगाड़ी 200 मीटर लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है, यानी रेलगाड़ी की चाल होगा 20 मीटर पर सेकंड। और रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करेगा। और रेलगाड़ी अपना लंबाई कैसे सेकंड में पार किया, तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर चाल गुना समय, समय 10 सेकंड, तो आपका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। तो ये थोड़ा डिटेल हो गया, इसका शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं, रेलगाड़ी किसी खंबे को पार किया, खंबा पार करने का मतलब अपना लंबाई कैसे सेकंड में पार किया, और अगर वो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करता है तो प्लेटफॉर्म पार करने के मतलब रेलगाड़ी अपना लंबाई ही पार करेगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पार करेगा, और इसमें कितना समय लगा दिया, 20 सेकेंड। तो आप सोचिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा अगर 20 सेकेंड में आर 200, और आर अपना लंबाई कितना सेकेंड में, तो इसका मतलब है कि 10 सेकेंड में अपना लंबाई पार किया और टोटल 20 सेकेंड लगा है, यानी इधर भी क्या सेकेंड लग गया होगा, तो 10 सेकेंड में यहाँ 200 पार करेगा, तो इसका मतलब यहाँ भी 10 सेकेंड में कितना पार करेगा, रेलगाड़ी का लंबाई 200 होगा। बेटा बेटा इसको देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंबे को 7 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। देखिए, एक रेलगाड़ी
किसी प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंभे को पार करने के मतलब है रेलगाड़ी अपना लंबाई पार किया, और अपना लंबाई कैसे सेकंड में पार किया? 7 सेकंड में। तथा प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना सेकंड में पार कर जाती है? 28 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 300। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर 390 है तो रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है। तो आप यहां समझिए, रेलगाड़ी अपना लंबाई कैसे सेकंड में पार करता है? तो अपना लंबाई यहां भी 7 सेकंड में पार करेगा। तो प्लेटफॉर्म कितना समय लिया होगा? 21। और 21 सेकंड में तय की गई दूरी कितना है? 390। तो आपको निकालना 7 सेकंड में कितना? 7 लाने के लिए 3 से भागा दे दीजिए। तो यहां भी 3 से भागा दे दीजिए, यानी रेलगाड़ी की लंबाई होगा 130 मीटर। चाल निकालने से बच जाएंगे आप। बेटा देखिए, लिखा है एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करते हैं। ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात करिए। ट्रेन एक खंबा को 10 सेकंड में पार करता है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड। ट्रेन अगर खंबा को पार करता है मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करता है, और अपनी लंबाई कितना सेकंड में? 10 सेकंड में। अपनी लंबाई 10 सेकंड में, और 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को, यानी रेलगाड़ी अपना लंबाई और 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को भी पार करता है। तो कितना समय लेता है? 15 सेकंड। तो आपको बताना है ट्रेन की चाल और लंबाई। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि रेलगाड़ी अपना लंबाई अगर 10 सेकंड में पार करता है तो यहाँ भी 10 सेकंड लेगा, और टोटल यहाँ 15 सेकंड लगा, यानी ये कितना सेकंड में? तो 250 मीटर लंबी लंबाई को 5 सेकंड में पार करने का मतलब है रेलगाड़ी की चाल है 50 मीटर और रेलगाड़ी का लंबाई भी निकल जाएगा। देखिए 5 सेकंड में अगर 250 मीटर तय करता है तो इसका मतलब 10 सेकंड में इसका दुगना हो जाएगा। तो दुगना के मतलब कितना? 500। तो रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर और रेलगाड़ी की चाल 50 मीटर पर सेकंड। बेटा इसको, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल और लंबाई बताइए। देखिए अगर ट्रेन 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करेगा
तो रेलगाड़ी अपना लंबाई भी पार करेगा और 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी पार करेगा। तो समय कितना लगता है? 18 सेकंड। लेकिन वही रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म का लंबाई 120 हो जाता है तो उसको पार करने में कितना समय लगता है? 15 सेकंड। तो बताइए ट्रेन की चाल और लंबाई। यहाँ देखिए, ट्रेन तो यहाँ भी है, ट्रेन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ लंबाई कितना घट गया? 42 लंबाई घट गया, तो समय घट गया कितना? इसका मतलब 42 मीटर लंबाई को 30 सेकंड में 3 सेकंड में पार करता है। यानी आपका चाल है 14 मीटर पर सेकंड। अब 14 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी की चाल है, तो पता करिए 18 सेकंड में कितना दूरी तय करता है। तो 18 सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगा चाल गुना समय। चाल है आपका कितना? 14 और समय कितना है? 18। 18 चौका 72, 18 कम 18, 18 7, तो 252 मीटर में आपका रेलगाड़ी भी है और 262 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है। 262 नहीं, 162। 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा 90 मीटर का होगा। तो आपसे दोनों ही चीज पूछा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे भी देखिए ऐसा सवाल है, मिटाएं इसको। नेक्स्ट देखिए, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिस गति से खंबे को पार करने में जितना समय लेती है, अपनी लंबाई से दुगने प्लेटफॉर्म को उसी गति से पार करने में 80 सेकंड ज्यादा लगाती है। तो ट्रेन की गति कितना मीटर पर सेकंड है? देखिए, 320 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी है और वो जिस गति से खंबे को पार करती है, खंबा पार करने के मतलब रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करेगा, और वो अपना लंबाई नहीं पता कितना समय में पार करती है। हम मान लेते हैं 30 सेकेंड। अपनी लंबाई से दुगना प्लेटफॉर्म को, यानी इसका लंबाई 320 है और ये अपना लंबाई से दुगना प्लेटफॉर्म को यानी 640, क्योंकि ये रेलगाड़ी का लंबाई है, और इसको पार करने में 80 सेकेंड नहीं, 80 सेकेंड ज्यादा, मतलब टी अब प्लस कितना, रेलगाड़ी का गति निकालना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा है ना, यानी प्लेटफॉर्म पार किया है 640 मीटर का, वो कितना समय में पार किया है? क्योंकि अपना लंबाई तो 30 सेकंड में पार कर लिया, ये लंबाई बढ़ गया तो समय भी आपका बढ़ गया। तो इतना लंबाई 80 सेकंड में पार करने के मतलब रेलगाड़ी का चाल होगा 8 मीटर पर सेकंड।
हो गया। टाइप 1 आपका समाप्त हो गया। अब टाइप 2 सीखिए, इसमें 2-3 सवाल होगा। 4 है, 4 है तो 4 भी खत्म हो जाएगा। देखिए, ट्रेन के बगल में खड़े किन्हीं दो खंबे के बीच का दूरी 50 मीटर है। यानी ट्रेन के बगल में खड़े किन्हीं दो खंबे के बीच का दूरी 50 मीटर है। ट्रेन में बैठा व्यक्ति इन खंबे को गिनता है। यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह व्यक्ति 4 घंटा में कितना खंबा गिन लेगा। तो पहले पता करिए कि 4 घंटा में वो कितना दूर जाएगा। तो 4 घंटा में तय की गई दूरी निकाल लीजिए। 4 घंटा में तय की गई दूरी निकालिए तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो चाल आपका कितना है 45 और कै घंटा 4 घंटा तो 180 क्या किलोमीटर। और 2 खंबा लगाएगा। जैसे पहला खंबा यहां लगाया, अगला खंबा 50 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, फिर अगला खंबा अगला 50 पे रहेगा, फिर अगला खंबा अगला 50 पे रहेगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो 50 मीटर की दूरी पर आपका खंबा है और ये आप क्या में निकाल दिए हैं। तो आप पहले इसको मीटर में बदलिए। मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना। अब इसमें देखिए कि 50 कै बार आता है। तो 50 आएगा आपका 3600 बार। 50 कितना आएगा, यानी 3600 बार 50 आएगा। लेकिन फिर भी आंसर 3600 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 खंबा में एक 50 है और तीसरा खंबा में 2 50, चौथा खंबा में जितना 50 है खंबा उससे एक क्या है। तो 3600 बार 50 आया है, इसलिए खंबा एक क्या होगा, ज्यादा होगा। आपका आंसर हो जाएगा 3601। बेटा लिखा हुआ है, ट्रेन के बगल में खड़े किन्हीं दो खंभों के बीच का दूरी 60 मीटर है। ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति इन खंभे को गिनता है। ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति 3 घंटा में कितना खंभा गिनेगा। पहले पता कर लीजिए। देखिए कितना का स्पीड है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में 5 बटा, अच्छा कहला करते हैं 60 गुना 3 कर देते हैं, 6 18, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए कैसे गुना, 1000 से। और 2 खंबा के बीच का दूरी कितना है 60, यानी आपका हो जाएगा 3000। लेकिन खंबा एक ज्यादा होगा ना, तो 3000 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 80।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मिटाएं इसको। देखिए तो एक आदमी कार से यात्रा करते हुए 1 मिनट में 19 खंबा गिनता है। प्रत्येक खंबा की दूरी कितना है? तो कार में बैठे व्यक्ति की चाल याद करें। आप बताइए, पहला खंबा से शुरू किया होगा, दूसरा खंबा जाने में कितना डिस्टेंस आया होगा? 50। तीसरा खंबा जाने में 2 बार 50 आया होगा। चौथा खंबा जाने में 3 बार 50 आया होगा। यानी जय खंबा गया होगा 50, उससे एक क्या हुआ होगा? तो कै खंबा गिना है? यानी 50 आया होगा मात्र कै बार? 18 बार। 18 बार 50 आया होगा और उसको गिना है कितना देर में? 1 मिनट के मतलब 60 सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है 18/5। 0 से 0 खत्म, 5 से 5, 6 18, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया? मिटाएं इसको। देखिए 460 खंभों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। साठ 460 खंभे को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि किन्हीं दो क्रमिक खंभों के बीच का दूरी 20 मीटर आए तथा एक 180 मीटर लंबी ट्रेन उस खंभे को 3 मिनट में पार कर ले, तो ट्रेन की चाल क्या है? तो आप बताइए, दो खंभा के बीच का दूरी कितना है? 20। पहला खंभा, दूसरा खंभा 1 20, तीसरा खंभा 2 20। यानी खंभे की संख्या से 20 की संख्या एक क्या रहेगा? तो 460 खंभा गिना है, यानी 20 की संख्या 459 को 20 आएगा। इसको भी पार करेगा और ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा 180। ये सब पार किया टोटल कै मिनट में? 3 मिनट के मतलब 180 सेकेंड। चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन मीटर पर सेकेंड में ही निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे। ये आपका मीटर में ही है ना, ये सेकेंड में ही है, तो मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा ही। यहां देखिए, सबसे पहले तो 0 कॉमन लेके कट जाएगा यहां से यहां, क्योंकि बीच में आपका ये प्लस है ना, तो 0 कट जाएगा। 18 भी कट जाएगा यहां से एक बार में, और यहां से 9 निकाल लीजिए, और यहां से 2 निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा 51 इधर और 1 इधर, 52 मीटर पर सेकेंड।
मिटाएं। अगला टाइप देखिए, लिखा है दो रेलगाड़ी, एक जिसकी लंबाई 121 मीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक रेलगाड़ी है, वो आपका कितना मीटर लंबा है और वो 40 मीटर प्रति 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 99 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 99 मीटर है, वो विपरीत दिशा से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उनके मिलने के क्षण से कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी? जब ये आपस में मिलेगा तो कितना समय में एक दूसरे को पार कर लेगा? तो एक दूसरे को पार करने के मतलब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करिया, यानी दोनों का लंबाई पार होगा। तो दोनों का लंबाई कितने समय में पार करेगा? तो समय बराबर दूरी बटा, तो टोटल दूरी हो जाएगा 220 ना, हाँ 220। अब विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? जुटेगा 40 और 32 72। ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। 5/18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 के मतलब हो गया 11 सेकंड। 11 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगा। किताब देखें, लिख लिए। नेक्स्ट देखिए, 200 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर समानांतर लाइनों पर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा